हसीन दिलरुबा के एंड पर ऋषु पुलिस की नज़रों में मर जाता है और पुलिस रानी को ऋषु का कातिल साबित करने में नाकाम हो जाती है और मरने वाला असल में ऋषु का कज़न और रानी का आशिक नील होता है, जिसे रानी और ऋषि दिनेश पंडित की मर्डर मिस्ट्री वाली बुक कसौली का कहर के मुताबिक मार डालते हैं। इसके बाद रानी और ऋषु आगरा में आ जाते हैं और पुलिस की नज़रों से छुप छुप कर मिलते हैं। वो दोनों आगरा से थाईलैंड जाने का प्रोग्राम बनाते हैं ताकि वहाँ आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें, लेकिन उनका ये प्रोग्राम उस वक्त धरे का धरा रह जाता है जब नील का रिश्तेदार और ऋषु का चचा पुलिस इंस्पेक्टर माउंटू इंस्पेक्टर किशोर के साथ नील का केस रीओपन कर देता है और ऋषु की तलाश शुरू कर देता है। पुलिस को धोखा देने के लिए रानी अभिमन्यु से शादी कर लेती है, जो कि एक सीधा सादा सा नज़र आने वाला कंपाउंडर होता है और रानी को पहली नज़र में ही दिल दे बैठता है। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, फिल्म की कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट आने लगते हैं। इसी दौरान ऋषु से 2 मर्डर और हो जाते हैं, जिनमें से एक लाश अपेरेंटली अभिमन्यु की होती है, क्योंकि अभिमन्यु रानी को पसंद करने लगता है और ये बात ऋषु को अच्छी नहीं लगती। फिल्म के आखिरी 30 मिनट सस्पेंस और ट्विस्ट से भरपूर हैं और इन 30 मिनटों में आखिर होता क्या है ये मैं यहाँ बताकर फिल्म का मज़ा ख़राब नहीं करूँगा। इस बार भी फिल्म में ऋषु का किरदार अदा करने वाले विक्रांत मासी ने जानदार अदाकारी की है। इस फिल्म में अभिमन्यु का किरदार प्ले करने वाले सनी कौशल ने बहुत ही बेहतरीन अदाकारी की है। माउंटू चाचा के किरदार में जिमी शेरगिल ने भी बेहतरीन रोल प्ले किया है, जबकि इंस्पेक्टर किशोर का किरदार CID फेम आदित्य श्रीवास्तव ने भी बहुत खूबसूरती से निभाया है। अब आखिर इस फिल्म में होता क्या है? क्या ऋषु और रानी दोबारा मिल पाते हैं? क्या इंस्पेक्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके ऋषु को पकड़ पाते हैं? क्या अभिमन्यु का कत्ल ऋषु ने किया होता है या वो बच जाता है? आखिर इस फिल्म में होता क्या है? ये सब जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। और अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।